Devika and Ayan. Thank you. Thank you. Thank you so much. इस कार को बनाने का हमारी कंपनी का सपना तो था ही, साथ ही न्यू जनरेशन को हम लोग एक ऐसी कार देना चाहते थे जिसमें बैठ के वो लोग कूल और फैंसी फील करें, जैसी फील अमेरिकन एंड जर्मन ब्रांड्स की कार में होती है। अब आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट टू आवर नेशन। अयान, प्लीज कम। Vicky, can I have the remote, please? Yeah. There you go. Future is all yours. Introducing a new booster. वेद, देविका, कौन? क्या ये कोई नई तरीके का डार्क पब्लिसिटी स्टंट है? अगर है तो तीर निशाने पर लगाएं, क्योंकि ये इवेंट हर जगह वायरल हो चुका है। आमतौर पर कार के साथ उसके फीचर्स लॉन्च होते हैं, लेकिन बूस्टर के साथ लॉन्च हुई है उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई एक डेड बॉडी। आज जहां पर बुकिंग्स के लिए कस्टमर्स की लंबी लाइन होनी चाहिए थी, आज वहीं पर आई हुई है सीआईडी की टीम। सर, देविका को होश आ गया है। सर, जब हमने पहले बॉडी को देखा था तो एकदम चट्टान जैसे कड़क थी। अब देखिए सर, धीरे धीरे इसका रंग रूप बदलता जा रहा है। लगता है बॉडी फ्रोजन थी पंकज, जबरदस्ती कार में बिठाया गया है। 20 साल पहले वेद गायब हुए थे और आज अचानक से ऐसे यूं। वेद आपके क्या लगते थे? इनके पहले पति थे और मेरे कजन। सर, वो वेद जैसे दिख रहे हैं, वो वेद नहीं है। वेद को गए हुए तो 20 साल हो गए हैं। और हाँ, वो जो बॉडी पे टैटू है ना, वो वेद जैसा ही है। वो तो 20 साल पहले लद्दाख में बर्फ में। सर, आई एम श्योर कोई ना हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। हाँ, आप चेक करिए ना। और आजकल तो आपको पता है ना, 3D वाले मॉडल्स कितनी इजीली बन जाते हैं। ये नकली है।
सर, बॉडी काफी तेजी से डिकम्पोज हो रही है। इसके पहले कि हमारे यहाँ सिर्फ हड्डियां ही बचे, बॉडी को फटाफट फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। बीवियां कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इस आदमी को मरे हुए लगभग 20 साल हो गए। अरे सर, ये आदमी ऐसा कौन सा चूरन खाता था कि 20 साल तक इसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई है? पंकज, मैंने इस आदमी के मसल टिश्यूज और ब्लड सेल्स बहुत अच्छी तरह से चेक किया, और जिस तरीके का माइक्रो बैक्टीरिया इसकी बॉडी में मिला है, उससे साबित होता है कि इस आदमी की लाश किसी ऐसी जगह पर दबी हुई थी जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, एकदम ठंडा इलाका। क्या? हाँ, ऑलमोस्ट -20 डिग्री टेम्परेचर। और इतना कम टेम्परेचर इंडिया में सिर्फ हिमालय के हाई एल्टीट्यूड एरिया में मिलता है और कहीं नहीं। लेकिन अगर 20 साल से किसी मरे हुए इंसान की लाश कहीं दूर पहाड़ों में दबी हुई थी, तो फिर ये अचानक मुंबई कैसे आ गई? अरे ऐसा कौन सा स्पीड पोस्ट है कि लाश वहां पहाड़ों से या मुंबई एक कार के सीट में आ गई? पंकज, अभी लाश स्पीड पोस्ट से आई है या टाइम ट्रेवल करके आई है, ये पता लगाना तुम लोगों का काम है ना। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये लाश कब बाहर आई है। सर, तो पूरी बात बताइए ना, आप ऐसे किस्तों में क्यों बोल रहे हैं? ये लाश 12 से 13 घंटे पहले बाहर आई है। क्या? हाँ, सिर्फ 12 से 13 घंटे पहले? बिल्कुल। जिस तरीके से इसके मसल टिश्यूज टूट टूट करके गिर रहे हैं और जिस तरीके से इसका स्किन का कलर बदलता जा रहा है, उससे बात साफ पता चलती है कि किसी लो टेम्परेचर से इस लाश को बाहर आने में सिर्फ 12 से 13 घंटे लगे, बस। सर, वेद को ना पैराग्लाइडिंग का बहुत शौक था, इसीलिए ही वो लद्दाख जाते थे। वहाँ पर कोई कंपनी थी जो पैराग्लाइडिंग करवाती थी। बस वहीं पर पैराग्लाइडिंग करते टाइम जब लैंड कर रहे थे तो एवलांच हो गया और वेद बर्फ में फंस गए। उसके बाद वेद कभी मिले ही नहीं हमें। वो कंपनी कौन सी थी जो ये पैराग्लाइडिंग वगैरह करा रही थी? 20 साल पुरानी बात है, नाम तो याद नहीं है। और वैसे भी वेद भाई साहब अपनी सारी बुकिंग्स खुद करते थे। तो बुकिंग की डेट तो याद होगी ना आपको? हाँ सर, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। 3 सितंबर 2004। फाइंड इट। क्या 2004 में? अब मैडम, इतनी पुरानी बात कौन ही याद रखेगा। पर हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा कि कभी कभार बर्फीले तूफानों में ऐसे हादसे अक्सर हो ही जाया करते हैं। और ये पैराग्लाइडिंग का खेल तो है ही रिस्की, और सच कहूँ तो इसी एडवेंचर की वजह से लोग आते हैं इसको करने के लिए। पर हम अपनी सेफ्टी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं सेफ्टी का। तो मैं आपकी कंपनी के बारे में कहाँ कुछ बोल रही हूँ रवि जी। मैंने वेद की जो डिटेल्स दी है आपको, आप बस वो चेक करके बता दो कि वो 20 साल पहले आपके यहाँ आए थे कि नहीं। रिकॉर्ड्स तो होंगे ना आपके पास? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ चेक करके आपको कॉल बैक करता हूँ। थोड़ा अर्जेंट है। जी मैडम। सर, ये पिछली रात का फुटेज है। यहाँ पोडियम पर गाड़ी खड़ी है और सर इस वक्त गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं बैठा। फिर इस कार को कवर कर दिया जाता है। और फिर आज सुबह यहाँ जब इस कार को अनकवर किया जाता है, सर देखिए, वेद की लाश ड्राइवर सीट पर बैठी मिली है। सर, सब कुछ तो हमारी आंखों के सामने है, फिर लाश गाड़ी में आई कहाँ से? अपने ये सीसीटीवी के साथ किसी ने छेड़खानी तो नहीं की? लगता तो नहीं है सर। हेलो जी मैडम। मैडम, मैंने चेक किया, वो वेद उस दिन आया था हमारे कैंप में। 3 सितंबर को ही आया था 2004 में, लेकिन वो उस दिन पैराग्लाइडिंग वाले टाइम वो तूफान में गुम हो गया था और उसको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला 2.5-3 हफ्ते तक, लेकिन वो बेचारा अब तक मिला ही नहीं है। पता नहीं कब मिलेगा। बेचारा मिल गया है आज ही। हाँ? मिल गया? कहाँ से मिला? मुंबई में। मुंबई में? So for now it's confirmed कि 20 साल पहले वेद लद्दाख के एक एवलांच में कहीं गायब हो गया। फिर 20 साल बाद वो यहाँ मुंबई के शोरूम में कैसे पहुंच गया, वो भी एक लाश बनकर।
चलो लेट्स अज्यूम फॉर नाउ कि ये लाश हमसे कुछ कहना चाह रही है, लेकिन ये लाश खुद चलकर तो नहीं आई होगी ना यहाँ पर, किसी ने तो किया होगा। We need to find these answers. सो फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि इस बॉडी को एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से निकले हुए कुछ 12 से 13 घंटे हुए हैं। 12-13 घंटे में लाश बाय रोड लद्दाख से मुंबई पहुंच गई। Not possible. इस कार को खंगालो अच्छी तरीके से, एक एक कोना छान मारो इसका। बॉडी इस कार में मिली है, जवाब भी एक कार ही देगी। यार बहुत बुरी किस्मत है इस गाड़ी की तो। इसका बर्थडे मनाया नहीं कि डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया इसका। सच में सर, इस कार को तो अब कोई भी नहीं लेगा। ये बहुत हैवी डिस्काउंट पे मिलेगी। ये केस सॉल्व हो जाने दो, फिर शोरूम से आके बात करता हूँ। सर, सर यहाँ से बहुत अजीब स्मेल आ रही है। हाँ सर, कोई केमिकल जैसी स्मेल है। कार तो एकदम ब्रांड न्यू है, तो किसी भी तरह का केमिकल का स्मेल तो नहीं आना चाहिए। हो सकता है बॉडी को डिक्की में रख के छुपाया हो। बर्फ से निकालने के बाद बॉडी को सड़ने से बचाना तो चाहिए ना, तो केमिकल लगा के यहाँ रख दिया होगा। और जिसने डेड बॉडी को यहाँ लाया होगा वो इसी में छुपा होगा। अरे बिल्कुल हो सकता है सर। ये देखिए ना, कम से कम 2 आदमी के लेटने की जगह है। पंकज सब ठीक है ना? ठीक ही है सर। अब जरा इस डमी को वहां ड्राइविंग सीट तक लेकर जाओ। हालत खराब हो गई सर। ये तो कोई तगड़ा आदमी कर सकता है सर, मेरी तरह। अगर इतना मुश्किल काम था तो जरूर सर ये किसी आदमी का है। भूमि, जरा तुम भी अपने हाथ आजमाओ। हो जाएगा सर। इतना भी मुश्किल नहीं था पंकज जी। वो एक्चुअली सर वहां सीट के पीछे मेरा पैर फंस गया था, वो ऐसे करने के चक्कर में। अच्छा, मतलब बॉडी को शिफ्ट करने वाला आदमी या औरत भी हो सकती है। और वो जो कोई भी है उसको यहाँ के सीसीटीवी कैमरे की पोजीशन के बारे में पता है, इसलिए बगैर कैमरे में आए इस काम को अंजाम दे दिया। तो मतलब कोई घर का ही मेंबर होगा। ठीक है, तो फिर उनकी शोक सभा में शामिल होके आते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि वेद की शोक सभा रखो। भला एक ही आदमी की मौत का मातम मैं बार बार कैसे बना सकती हूँ। बहुत मुश्किल से ट्रॉमा को भूलकर बाहर आई थी और फिर वही सब करूं। और अयान कहाँ था तब? जब वेद लापता हुए तो अयान मेरे पेट में था। मैंने उसे कैसे पैदा किया है, कैसे पाला है ना, ये मैं ही जानती हूँ। और
वही बच्चा मुझे गालियां दे रहा है। गाली नहीं दे रहा मैं, पर हाँ गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा हूं। और क्यों ना हो गुस्सा, जिनके पीछे अपनी पूरी लाइफ डैडी डैडी करके घूमता रहा, आज पता चल रहा है कि वो मेरे डैडी है ही नहीं। अरे बच्चा नहीं हूं मैं, पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे डैडी कोई और थे? कैसे बताता उसे? आजकल के बच्चे एक दिन में तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर देविका को भी संभालना था। सुसाइड करने की बात कर रही थी वो। वेद भाई साहब को तो मैं पहले ही खो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि उनकी फैमिली को कुछ भी हो, और इसीलिए मैंने देविका से शादी की और अयान को अपना नाम दिया। क्या जरूरत थी अभिषेक को ये सब करने की, पर उसने ये सब किया। वरना वेद की बहन नैना हमें सड़क पर लाने का पूरा इंतजाम कर चुकी थी। नैना? क्या था नैना ने? पापा का पूरा बिजनेस मैंने संभाला था। उस वेद को तो दुनिया घूमने से फुर्सत नहीं थी। जब सारी मेहनत मेरी थी तो क्या हुआ, कंपनी से मैंने अपना स्टेक बढ़ाने की डिमांड कर ली। लोग इसे लालच बोलते हैं, लेकिन मैं इसे अपना हक बोलती हूँ। जिसे आप अपना हक कह रही हैं, देविका की नजरों में वो हड़पना है। इसे कैसे बोल सकती है वो? शर्म नहीं आई उसे ये कहते हुए? जिस शोरूम में खड़े रह के उसने वो कार लॉन्च की थी, वो शोरूम मेरे पैसे से चलता है। ऑटोमोबाइल कंपनी मेरी है, महीने महीने पैसे भेजती हूँ मैं उसे और उसके बेटे की परवरिश के लिए। वो तो कह रही थी कि अभिषेक उन सबको संभालता है। अभिषेक संभालता है? क्या संभाला उसने? वो मेरे चाचा का लड़का है। उधर वेद मिसिंग हुआ और इधर इसने उसकी ही बीवी से शादी कर ली, हमारी प्रॉपर्टी पे मौज करने के लिए। चाहती तो मैं उसी वक्त उसकी पोल खोल सकती थी। क्या मतलब? पोल खोल देती? फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख जैसा, देविका से शादी करने से पहले अभिषेक ने किसी श्वेता नाम की लड़की से भी कोर्ट में शादी की थी। शादी के बाद एक और शादी। तो पता लगाओ ये श्वेता जी हैं कौन और कहाँ हैं। 5 मिनट के लिए देखने दीजिए ना, वो हमारे फैमिली मेंबर थे। सर आप प्लीज समझने की कोशिश कर दीजिए, हम ऐसे किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकते हैं। अरे मैडम। सर आप लोग जाइए प्लीज, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। क्या बात है? मैम, वेद मेरे हस्बैंड थे और आयान उन्हीं का बेटा है। आज तक हमने आयान को ये नहीं बताया कि वेद उसके पापा थे। प्लीज आखिरी बार मेरे बेटे को उसके पापा की शक्ल देखने दीजिए ना। ये फॉरेंसिक लैब है, यहाँ बहुत सारे कॉन्टामिनेशन होते हैं और बॉडी के कांटेक्ट में आने से पहले बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। आप लोग जाइए, पहले परमिशन लेकर आइए, उसके बाद ही मैं आपको अंदर अलाउ कर सकती हूँ। ठीक है, हम लोग परमिशन लेकर आते हैं। आओ बेटा। थैंक यू। सिक्योरिटी। हाँ जी कहिए। ये जो सामने वाली बिल्डिंग रेनोवेशन पे गई है, सुना है कि उसके काफी सारे ओनर्स इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं। हाँ, वहाँ से तो काफी सारे लोग यहाँ रह रहे हैं। तो उनमें से कोई श्वेता नाम की औरत भी रह रही है क्या? अब मैडम इतना बड़ा सोसाइटी है, इसमें तो 2500 श्वेता रहती होगी। वो तो ठीक है, लेकिन अच्छा जरा याद करके बताओ कि 40 साल के आसपास की कोई लेडी है क्या? हाँ, एक तो तीसरे मंजिले पे है जो श्वेता नाम की एक 40 लगभग है वो। श्वेता जी। जी कहिए।
हम लोग सीआईडी से हैं। अच्छा ये बताइए कि कल कार लॉन्च पे आप देविका के शोरूम पे थी ना? एक मिनट। लगता है दाल गल गई। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हाँ मैं गई थी, मेरा बेटा वहां फ्लोर मैनेजर है। और आपके हस्बैंड कहाँ है? ये आप सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सवाल तो बनता है ना, जब एक ही आदमी ने दो शादियां की। आपका मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ, अभिषेक ने कोर्ट मैरिज की थी मुझसे, और विकी हम दोनों का ही बेटा है। और अभिषेक ने अपनी ही कंपनी में अपने ही बेटे को एक फ्लोर मैनेजर की हैसियत से रखा हुआ है। हाँ, मैंने अभिषेक को काफी बार कहा, लेकिन उसने कहा कि मालिक को भी सारा काम आना चाहिए। जब वो लायक हो जाएगा तब उसे उसका हक दे दिया जाएगा। आपको तो पता ही होगा उसने देविका से शादी की है। मजबूर थे बेचारे, वरना चचेरे भाई की बीवी और बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छे इंसान है वो, परिवार के लिए प्यार की कुर्बानी दे दी। देविका जानती है कि आप अभिषेक की पत्नी हैं। अच्छा ये विकी अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, कल से वो घर नहीं आया। मुझे थोड़ी ना वो बता कर जाता है। एनीवे, फिलहाल हम चलते हैं। ये अभिषेक बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। वहां अपने बाप होने का फर्ज गिना रहा था हमें, और अपने इस आगे बेटे को नौकर बना के रखा है। ठीक है, आप बॉडी को देख सकते हैं, लेकिन किसी चीज को छूना नहीं। प्यार के दिखा दो इन्हें। यस सर। बेटा देख ले अपने पापा को। ध्यान बेटा, संभाल मैं आपको। हाथ हाथ कहाँ है? सर क्या हुआ? सर बॉडी के हाथ नहीं है। क्या मजाक कर रही हो? बॉडी के हाथ? माय गॉड, दोनों हाथ कटे हुए। अरे गार्गी, इसके दोनों हाथ किसने काटे? फॉरेंसिक लैब से कौन चोरी करके ले गया हाथ? आपको थोड़ा भी रियलाइजेशन है इस बात का? ये बात सुनने में ही कैसा लग रहा है कि सीआईडी के फॉरेंसिक लैब में से कोई डेड बॉडी का हाथ काट कर ले गया? ये बात अगर सीआईडी ऑफिस के बाहर लीक हो गई ना, तो सीआईडी की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। आई एम सॉरी सर। यू सॉरी? यस सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानता हूं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन सर अगर हम इस गलती में एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर ले तो। क्या मतलब? मतलब ये सर कि अगर हम ये पता लगा लें कि ये कटे हुए हाथ दरअसल किसके काम आ सकते हैं, तो सर शायद हम इस केस को और ज्यादा जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ही इज राइट। अब चोरी हो ही गई है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। यस सर। सुपर, माइंड ब्लोइंग। नहीं, गुड गोइंग। वेरी गुड। कल स्टाफ के अलावा फॉरेंसिक लैब में और कौन कौन आया था? कोई भी नहीं सर, मैं तो आईडी कार्ड और रजिस्टर में एंट्री के बिना किसी को यहाँ पे झांकने तक नहीं देती। बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए, कोई तो आया था यहाँ पे। रजिस्टर दिखाओ। जी सर।
शील्ड एंड शाइन कंपनी, ये दो लोग कौन है? सर ये तो सैनिटाइजेशन वाले हैं, ये रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पे। हाँ सर, वो 2 हफ्ते में एक बार विजिट करते हैं। फॉरेंसिक लैब है तो सैनिटाइजेशन की जरूरत पड़ती रहती है, उनसे टाई अप है सर हमारा। शील्ड एंड शाइन कंपनी, पता लगाओ किन 2 लोगों को भेजा था उन लोगों ने यहाँ पे। सर मैं सिस्टम में चेक करके बता रहा हूँ। कल हमारे लड़के जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। शेड्यूल में था कल विजिट का, लेकिन वो और किसी साइड पे फंस गए। लेकिन ये कंफर्म है हमारे लड़के नहीं गए, ये कंफर्म है सर। ठीक है, ये शेड्यूल तो आता जाता कोई भी देख सकता है। कल या पूरे दिन कौन कौन आया था? सर जो भी आए थे सबका डिटेल है इसमें। ये अभिषेक, देविका, अयान, ये तीनों क्या कर रहे हैं आज यहाँ? सर डेड बॉडी देखने आए थे। अयान को आखिरी बार अपने डैड से मिलना था। सर वो लोग तो कल भी आए थे और बिना परमिशन के मैंने उन्हें जाने नहीं दिया सर। कल भी आए थे वो लोग यहाँ पे? जी सर। और यहीं खड़े थे जहाँ पे हम लोग खड़े? यस सर। फिर तो इस शेड्यूल पे उन लोगों की भी नजर पड़ी होगी। वो सैनिटाइजेशन वालों की कोई शक्ल देखी तुमने, उनका चेहरा? सर वो तो मास्क और यूनिफॉर्म से पूरी तरीके से कवर थे, तो हमने बस डेटा एंट्री की और उन्हें जाने दिया। जब तक वो हाथ नहीं मिल जाते तब तक ये केस हमारे पकड़ में नहीं आएगा। वो हाथ मुझे चाहिए अभिजीत। हाँ सर ये तो है, लेकिन ये 3 से 5 का समय ना बड़ा अजीब सा होता है। हाँ, हम लोग सोते हैं, क्रिमिनल जग जाते हैं। ये तो है। Hello. Need any help? Oh, CID. आप राजन औलख। राजन जी, आप इतनी सुनसान जगह पे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। नहीं, मेरा मतलब सॉरी। आप CID से हैं तो आपको तो बता ही सकता हूँ। क्या नजर कि मैं वो रेडसन को लेके थोड़ी सी मेरी नींद उड़ी हुई, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गाड़ी में। रेडसन? आप लोगों ने सुना नहीं रेडसन के बारे में? अफ्रीका का सबसे बेशकीमती हीरा यहीं अपने बॉम्बे में म्यूजियम में है। आपको जाना चाहिए, देखना है पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छा है। तो जाएंगे हम लोग, बाद में देखेंगे। अभी आप जरा थोड़ा डिक्की खोल दीजिए। डिक्की सर? कुछ नहीं डिक्की में। देख लेते हैं। रुक। Put your guns down. Easy, easy.
हम लोग सीआईडी से हैं। गोली आप लोगों ने चलाई थी? जी हाँ, गोली हम ही ने चलाई। हम लोग पेट्रोलिंग पे थे और यहाँ पे एक आदमी खड़ा था। हमको शक हुआ और उससे डिक्की खोल के दिखाने के लिए कहा, लेकिन मौका मिलते ही भाग गया। दिखने में कैसा था? अच्छी हाइट थी, लंबा चौड़ा था, वेल बिल्ट। राजन नाम बताया था उसने। राजन? कब से पीछा कर रहा हूं उसका। He's the most wanted jewel thief. वो और उसका पार्टनर रेहान रॉय रेड सन को चुराने की फिराक में है। हाँ, कुछ अफ्रीकन रेड सन की बात कर तो रहा था वो। 25 अप्रैल को एक चोरी कर चुका है। अब रेड सन तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में गया? ओ, इधर ही सीधा गया वो। ओके, थैंक यू ऑफिसर्स, ऑल द बेस्ट। ओह माय गॉड, हाथ? हाथ की उंगलियों के पोर के जो स्किन है वो निकाले हुए हैं यार। सी तब से जिस हाथ को ढूंढ रहे थे कोई यहाँ फेंक के गया। कोई तो है जो हमारी मदद कर रहा है क्रिमिनल को पकड़ने में। ये देखो, ये दोनों कटे हुए हाथों की ये 10 उंगलियां देखो। जहां जहां से फिंगरप्रिंट्स मिल सकता था वहीं से स्किन हटा दी गई है। तो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स चुराने के लिए हाथ काटे गए हैं। और ये फिंगरप्रिंट्स किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्लेस को खोलने के लिए भी चाहिए होंगे। करेक्ट। कोई डोर, कोई तिजोरी। जिसका मतलब जिसके पास भी ये तिजोरी या डोर है इधर पे, उसी ने हाथ काटा और चुराया है। सर, मैं देविका और अभिषेक के रिकॉर्ड्स जैसे कि बैंक अकाउंट्स, बिल्स वगैरह चेक कर रही थी। उसमें से ये मिला। व्हाट? 1.5 लाख बिजली का बिल? मैंने हिस्ट्री चेक की, पिछले कई सालों से इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इसी अमाउंट के आसपास के हैं। हर महीने लाख रुपए से ज्यादा का बिल है। ये देविका, अभिषेक, ये क्या घर में एक फैक्ट्री चला रहे क्या? हर महीने लाखों का बिल, वो भी बिजली का। चल क्या रहा है? इतना एसी क्यों चला रहे हैं ये लोग? मतलब घर में शिमला बनाना है क्या? एक मिनट। क्या बोला तुमने? सर, मैंने तो बोला बस कि घर में शिमला बनाना है क्या? शिमला? लद्दाख भी तो बना सकते हैं। पंकज, तुम लद्दाख के लिए निकलो तुरंत। जिस कैंपिंग कंपनी के लिए वेद ने पैराग्लाइडिंग की थी उसकी सारी डिटेल्स निकालो। सारे प्रूफ चाहिए मुझे। ओके, कम ऑन। अभिजीत, कल रेड मारने की तैयारी कीजिए। अच्छा। अभी एक कटे हुए हाथ ही हमें उनके गले तक पहुंचाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सब? देखिए ना, हमारे घर को कैसे तहस-नहस कर दिया इन लोगों ने। क्या हो रहा है सब? क्या कर रहे हैं आप लोग? रोकिए इसे। आंखों में सुरमा लगा रखा है क्या? दिख नहीं रहा तलाशी चल रही है? तलाशी? किस बात की तलाशी? मिस्टर अभिषेक, ऐसी कौन सी फैक्ट्री लगा रखी है आपने इस घर में कि आपके बिजली का बिल आसमान छू रहा है? हा? वो भी पिछले 20 सालों से। लाखों रुपए का बिल आ रहा है आपका। कर क्या रहे हैं यहाँ पे? लाखों रुपए का बिल आ रहा है तो उसमें क्या हो गया? क्या हो गया अभी पता चल जाएगा। अच्छे से तलाशी लो। अगर दीवार तोड़नी पड़े ना, वो भी तोड़ो। पर आप उन लोगों का घर क्यों नहीं तोड़े जिन्होंने हमारा घर तोड़ा है? नैना जी का घर भी नहीं बचेगा सीआईडी के प्रकोप से। अभी आप चलिए, पीछे हटिए, कोने में खड़े हो जाइए। ये रहा सर्च वारंट नैना जी, ध्यान से पढ़िए इसे। फिर बाद में मत कहिएगा कि सीआईडी ने मेरा घर उलट पुलट कर दिया। घर का कोना कोना छान मारो, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग यहाँ क्या ढूंढने आए हैं?
ये भी पता चल जाएगा आपको। सब्र रखिए। सर मैंने तो मैडम को फोन पर सब बता दिया था, कैसे वो वेद बर्फीले तूफान में गुम हो गया था। मेरे पास कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी है उस दिन की। ये देखिए, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ। ये सब ठीक है। आप लोग यहाँ पे ग्रुप की फोटोज लेते हैं ना कैंप में? हाँ सर लेते। तो वेद की 3 सितंबर 2004 की ग्रुप फोटो दिखाइए। सर अब इतना पुराना 20 साल पुराना कहाँ से मिलेगा सर? है सर, पुराने एल्बम में मिल जाएगी। चुप कर, मुझे कुछ पता भी है सर, इसे कुछ नहीं पता। 1 मिनट, फोटो लेके आओ। जी सर। ये रही सर। इसमें वेद कौन है बताओ? ये बेवकूफ बना रहा है। वेद कैसे दिखता है मैं जानता हूं। सही सही बता क्या चक्कर है, वरना तुझे यहीं पे ठोक दूंगा। नहीं 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 सर, मैं सब सच बताता हूँ। सर। हाँ भूमि। डेफिनेटली यहाँ कुछ है। हाँ पंकज। सर यहाँ वेद की सारी एंट्रीज फर्जी है। यहाँ पर वो कभी पैराग्लाइडिंग करने आया ही नहीं था। आता भी कैसे? 20 साल से तो ये यहाँ फ्रीजर में जो पड़ा हुआ है, देविका के बेसमेंट में। क्या बात है, बेसमेंट के अंदर अच्छा खासा लॉकर बना हुआ है। नैना जी, आप इस डिजिटल लॉकर का पासवर्ड देंगी या फिर इसके लिए भी हमें ही काम करना पड़ेगा? ये वही
कटे हुए हाथ के फिंगर्स की स्किन। इतना सारा सोना? इतना सोना कहाँ से है इनके पास? ये तो अब नैना जी बताएंगी गिरो चलकर। वैसे भी इनकी फैमिली का गेट टुगेदर जो रखा है वहां पे। लेकिन इतना सारा सोना आया कहाँ से आपके पास? पापा अपनी सारी ब्लैक मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करके वेद के नाम छोड़ गए थे। वेद के गायब होने के बाद मैंने बहुत कोशिश करी और डिजिटल सेफ को खोलने की, लेकिन वो सिर्फ वेद के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकती थी। और जब उस दिन वेद की लाश को शोरूम में देखा तो मुझे मौका नजर आया। हाथ काटने किसको भेजा था? सैनिटाइजर कंपनी के वर्कर को। ऐसे कैसे? हमने तो उनसे पूछा था, उन्होंने तो साफ मना कर दिया था। झूठ बोला उन्होंने। मैं उस कंपनी में 80% की शेयर होल्डर हूँ, बेसिकली ओनर। वो मेरी बात टाल ही नहीं सकते। पैसे की लालच आदमी को कितना गिरा देती है। रिश्ते नातों की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे लिए। और आप दोनों को तो इनकी तरह सोना भी नहीं मिलने वाला था, ना पैसा। तो वेद को मारने की वजह? प्यार जो मुझे चाहिए था। वेद से मेरी शादी तो हो गई थी, तो मुझे प्यार नहीं मिला था। शादी के 1 साल बाद मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई। मुझे ऐसा लगा शायद मुझे यही चाहिए। यार तो मुझे भी हो गया था देविका से, लेकिन एक बात की सिक्योरिटी थी कि अगर मैं देविका से शादी कर लेता हूं तो जो भी दौलत इसे मिलने वाली है मैं भी उसका मालिक बन जाऊंगा। लेकिन तभी वेद भाई साहब को हमारे प्यार के बारे में पता लग गया और इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन उन्हें मारने के बाद हमें पता लगा कि एक पुश्तैनी तिजोरी है और उसे पाने के लिए हमें वेद भाई साहब की लाश को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाश ही उस तिजोरी की चाबी है। बहुत लंबा इंतजार किया आप लोगों ने, 20 साल। फिर तुम लोगों को एक कहानी की जरूरत थी कि वेद पैराग्लाइडिंग करते हुए मारा गया, है ना? हाँ। लद्दाख की उस कैंपिंग कंपनी के मालिक को मैंने 10 लाख रुपए पे किए ताकि वो झूठी खबर फैला सके। हाँ, इतने सालों तक हमने उस लाश को छुपा के रखा, पर पता नहीं उस दिन शोरूम में वो लाश कैसे आ गई। उसे अयान लेकर आया था। हाँ, मैंने निकाली थी पापा की लाश वहां से। एक दिन मुझे मेरे ही घर में छिपा हुआ एक बेसमेंट मिला। नीचे गया तो वहां पे फ्रीजर में एक लाश पड़ी हुई थी जिसकी शक्ल बिल्कुल मेरी तरह थी। फिर मैंने इन दोनों को एक्सपोज करने के लिए विक्की की मदद से पापा की लाश को शोरूम तक पहुंचाया। तुमने जो किया वो ठीक किया यान, लेकिन तरीका गलत था। तुम्हें सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था। जिसने मेरे पापा को मार दिया वो मुझे क्या छोड़ते? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके मुझे भी मरवा देते ये लोग। और मुझे पता था अगर सीआईडी इस केस में इन्वॉल्व हो गई तो ये दोनों बिल्कुल नहीं बच पाएंगे।